हजरत इमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रूम से लड़ने के लिए एक फौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अबदल्लाह बिन हज़ाफा बिन कैस अल-समी रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। मुसलमानों और कैसर की फौज के दरमियान लड़ाई ने तूल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। अबदल्लाह बिन हज़ाफा को घसीट कर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियां थीं। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मकालमा हुआ। कैसर, नस्रुनियत कबूल कर ले, तुम्हें रहा कर दूंगा। अबदल्लाह, नहीं। कैसर, नस्रुनियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अबदल्लाह, नहीं। कैसर, नस्रुनियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अबदल्लाह, नहीं। अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी मुमलिकत, अपने आबावाजदाद की मुमलिकत, अरब वजम की हुकूमतें भी दे, में पलक झपकने के लिए भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गजबनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अबदल्लाह, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि उनको एक सुतून पर लटका कर उनके आसपास तीरों की बारिश की जाए, डराने के लिए। फिर उसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी, वो किसी हाल में इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अबदल्लाह को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब अबदल्लाह ने ये देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुज़तिर परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं किफार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी न लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो उसने अबदल्लाह के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक हसीन व जमील लड़की को उनके पास भेजा गया कि उनको छेड़े और फहाशी का मज़ाहिर ही करे। इस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अबदल्लाह ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और अगला क़ज़ा में मशगूल है। जब लड़की ने ये देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा, तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा? मैं समझ ना सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, इसको ये भी मालूम नहीं हवा कि मैं मुज़क्कर हूँ या मुनिस। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो अबदल्लाह के बारे में मायूस हुआ तो एक पैतल की देग मंगवाई और उसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अबदल्लाह को इस देग के सामने लाया और एक और मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर इस उबलते तेल में डाला गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगी। अबदल्लाह ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अबदल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और नस्रुनियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अबदल्लाह ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि ये देग में मौजूद तेल उठाकर अबदल्लाह के सर पर डाल दी जाए। जब कैसर के कारिंदों ने देग खींचकर अबदल्लाह के करीब किया और इसकी तपिश को महसूस किया तो अबदल्लाह रोने लगे। आपकी उन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे जिन आंखों ने रसूल अल्लाह का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बिन जाओ, माफ कर दूंगा। अबदल्लाह ने कहा, नहीं। कैसर, फिर रोया क्यों? अबदल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जान हूँ और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकली। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अबदल्लाह से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रहा करूं? अबदल्लाह, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूं। कैसर, ठीक है। अबदल्लाह ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रहा करने के लिए इस काफिर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रहा कर दिए गए। जब वापस उमर बिन अल-खत्ताब के पास पहुंच गए और आपको वाकया बता दिया गया तो उमर ने कहा, अबदल्लाह बिन हज़ाफा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक है, और खुद उठे और अबदल्लाह के सर को बोसा दिया। ये अमत मरहुमा के असल हीरो हैं और आजकल हमारे पास अपनी औलादों को इस्लाम के हैरों के बारे में बताने का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता करे। आमीन।